ओके, तो यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं गाइस। तो सबसे पहले तो स्लाइड नंबर पे आ जाते हैं। आज हम लोग है ना, लास्ट हमने ये प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया था मेन्यू ड्राइविंग सिस्टम का। इसके बाद आज हम लोग फाइल हैंडलिंग और डेटा स्ट्रक्चर का एक प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं। फाइल हैंडलिंग मतलब क्या, सबसे पहले तो आप लोग समझिए। ये यहाँ पे मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। फाइल रीडिंग और ओपनिंग का ये प्रोग्राम है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हैश इंक्लूड स्टूडियो और कोडियो जो हमारी मेन फाइल है, वॉइड मेन यहाँ पे रखा है। एक फाइल करके कमांड होता है, ये मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि प्री डिफाइंड वर्ड है फाइल, कैपिटल लेटर में, जिसमें आप जो भी क्रिएट करोगे फिर वहां से क्रिएट करना स्टार्ट हो सकता है। अब यहाँ पे है ना, मैंने पॉइंटर यूज किया है, पॉइंटर पी यूज किया है, ताकि पी को ही ये फोकस करे, ये कहीं और मूव ना हो जाए, शिफ्ट ना हो जाए, इसके लिए। फिर क्लियर स्क्रीन रखा। उसके बाद यहाँ पे मैंने पी को इक्वल्स टू एफ ओपन लिखा है, मतलब फाइल ओपन करो। फाइल का नाम लिखा है ट्रिपल ए डॉट टी एक्स टी। और यहाँ पे दो कोट्स लिखे हैं, तो डबल कोट में ट्रिपल ए डॉट टी एक्स टी है, कॉमा डबल इन्वर्टेड में डब्ल्यू लिखा है। अब पहले तो आप लोग समझिए कि ये जो प्रोग्राम है, ये टर्बो सी की सारी फाइल सेव कहाँ पे होती है। तो हमारी टर्बो सी की फाइल हमेशा आपको दिखेगी माई कंप्यूटर में, दिस पीसी में लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क सी के अंदर टर्बो सी फोल्डर रहेगा। मेरे यहाँ पे मैंने डॉस बॉक्स वाला वर्जन यूज किया, तो इसके अंदर डिस्क करके एक और फोल्डर है। नहीं तो आप लोग अगर कोई दूसरा टर्बो सी यूज करते हो, तो यहाँ टर्बो सी के अंदर डायरेक्ट ये फोल्डर मिलेगा टर्बो सी, और उसमें आपको बिन करके फोल्डर मिल जाएगा। बिन में यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है। देखो मैंने ना ये एक प्रोग्राम एक स्टूडेंट को बताया था, तो यहाँ पे मैंने एक फाइल मेरा ओपन हो गया है। मैं ये ट्रिपल ए वाली फाइल है ना, इसको बंद कर देता हूँ, या मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। मुझे वापस ये नहीं चाहिए, तो ये डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे ऐसा कोई टेक्स्ट फाइल अवेलेबल नहीं है, नहीं तो हम लोग ऐसे चेक भी कर सकते हैं। देखो सारे एप्लीकेशन है, DLL फाइल है, बैच फाइल्स है, सी फाइल्स है, अगेन DSK फाइल्स है, डॉस की फाइल्स है, OLV फाइल्स है, स्वैप फाइल्स है। टी टेक्स्ट की कोई फाइल्स नहीं है। तो अभी हम लोग इसको प्रोग्राम को अगर यूज करते हैं तो कैसे होगा। अच्छा, इसको मैं एंड शो करता हूँ, ये प्रोग्राम मैं कॉपी करता हूँ। और अच्छा, मैंने नोटपैड में इसको ऑलरेडी टाइप करके रखा है टर्बो सी में, तो मैं टर्बो सी ऑन करके रखता हूँ यहाँ पे। टर्बो सी में फाइल ओपन का ये प्रोग्राम मैंने डाल के रखा है। तो देखिए वॉइड मैंने फाइल पॉइंटर पॉइंटर लगा के पी लिख दिया। यहाँ पे नाम वेरिएबल में कुछ भी लिख सकते हो, A B C D या एफ, जो भी आपको लिखना है। पी इज इक्वल टू एफ ओपन, ये एफ ओपन एक कमांड है, तो ये ऐसा ही रहेगा, और ये स्मॉल में रहेगा, ध्यान रखना। और फाइल कैपिटल में ही रखना है। ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड टी एक्स टी। अभी ये टी एक्स टी के बाद आपने देखा यहाँ पे कॉमा करके मैंने डब्ल्यू लिखा है। डब्ल्यू मतलब राइट होता है, तो पहले मैं राइट नहीं करना चाहता हूँ, पहले मैं रीड करना चाहता हूँ। ये मुझे चेक करके बताए कि यहाँ पे ये फाइल अवेलेबल है कि नहीं। अभी ये यहाँ पे इफ में जाएगा, चेक करेगा। अगर ये फाइल जो हम बोल रहे ट्रिपल ए, वहां पे इज इक्वल टू चेक करो नल होती है, मतलब वहां पे कुछ नहीं मिलता है, तो प्रिंट एफ में टाइप करो फाइल नॉट फाउंड। अगर वहां पे कुछ है तो बताओ फाइल इज प्रेजेंट। तो अब मैंने इसको यहाँ पे सबसे पहले सेव किया, कंपाइल में जाता हूँ, कंपाइल करता हूँ, तो प्रोग्राम में वार्निंग एरर नहीं है। रन में जाता हूँ, ऑल्ट आर रन, रन करता हूँ, तो देखो फाइल नॉट फाउंड आ रहा है, मतलब वहाँ पे एक्चुअल में कोई फाइल है ही नहीं, मैंने डिलीट कर दिया। बट अभी इन एनी सिचुएशन या केस फाइल नहीं है और हमको चाहिए बनानी है। अगर यहाँ पे फाइल मुझे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ गाइस, मैं यहाँ पे है ना, आर के बदले में लिखूंगा डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है राइट। अब यहाँ पे राइट करने की वजह से क्या होगा, तो पहले वो चेक करेगा ये ट्रिपल ए डॉट टी एक्स टी फाइल है कि नहीं। चलो अभी इसका हम लोग नाम चेंज करते हैं, मैंने ऑलरेडी एक बार यूज कर लिया, तो इस बार मैं राज यूज करूंगा, राज डॉट टी एक्स टी। और कॉमा करके उसको मैंने दे दिया डब्ल्यू। डब्ल्यू में क्या होगा, ये यहाँ पे चेक करेगा, है तो बताएगा फाइल इज प्रेजेंट, नहीं है तो ये क्रिएट करके प्रेजेंट करेगा, मतलब प्रिंट एफ फाइल नॉट फाउंड तो यहाँ पे चलने वाला ही नहीं है। चलो चेक करते हैं, कंपाइल, रन, फाइल इज प्रेजेंट। अब मैं बिन में आपको यहाँ पे बताऊँ, तो ये देखो राज डॉट टी की फाइल बन के आ गई। इसको ओपन करो तो अंदर खाली पड़ा है। सर अगर इसके अंदर कुछ लिखना हो तो क्या, ओके लिखने वाला भी प्रोग्राम करते हैं। सो मूविंग टू नेक्स्ट प्रोग्राम,
नेक्स्ट प्रोग्राम है राइटिंग का। तो अभी यहाँ पे हमने W किया तो उसके जैसे फाइल तो लिख के आ गई, लेकिन हमको उसके अंदर कुछ टाइप करना है। तो हमने यहाँ पे है ना एक मैसेज चेंज कर दिया है कि एल्स में टाइप करो एफ प्रिंट एफ। एफ मतलब फाइल के अंदर प्रिंट एफ करो, फिर कॉमा पी पहले मैंने यहाँ पे लिखा बिकॉज ये पी हम पॉइंटर को डिफाइन कर रहे हैं जो फाइल टैग के लिए है। राइट वी आर राइटिंग दिस, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट वहाँ पे टाइप होगा। ओके, सो यहाँ पे वापस से एक बार रिपीट करता हूँ गाइस। हम लोग यहाँ पे फाइल के अंदर राइटिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ने हमारे बेसिक टैग्स लिख दिए हैं, फाइल लिख दिया, फाइल के अंदर पॉइंटर पी डिक्लेयर किया है वेरिएबल में, क्लियर स्क्रीन, पी इज इक्वल टू पॉइंट मतलब ये फाइल का जो पॉइंटर है उसमें हम लोग बोल रहे हैं एफ ओपन करो ट्रिपल ए। अब ट्रिपल ए में डॉट टी एक्स टी मैंने डाल दिया यहाँ पे राइट। अगर वो प्रोग्राम वो फाइल वहाँ पे नहीं है तो ये राइट करेगा खुद से और हमको बताएगा। अगर इफ या पी नल है निल है उसमें कुछ नहीं है तो फाइल नॉट फाउंड बताओ उस जगह पे। अगर है तो वहाँ पे एफ प्रिंट एफ लिखा है, एफ मतलब फाइल प्रिंट एफ। अगेन यहाँ पे मैंने टी यूज किया, वी आर राइटिंग दिस, और यहाँ पे गेट सी एच क्लोज किया। ये प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले कंपाइल, कंपाइल में जाता हूँ, कुछ नहीं है, ऑल्ट आर रन किया, रन में गया तो रन में यहाँ पे एंटर, कुछ हुआ नहीं है सर। ओके लेट्स सी, अभी यहाँ पे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे विंडो की और ई एक्सप्लोरर में गया, लोकल डिस्क सी में गया, टर्बो सी में गया, जो लोग अभी आए उनके लिए टर्बो सी में फाइल राइटिंग फाइल हैंडलिंग की जो फाइल है वो हम लोग को सी ड्राइव में टर्बो सी फोल्डर में डिस्क फोल्डर में टर्बो सी के अंदर बिन के अंदर मिलेगी। देखो ट्रिपल ए करके फाइल आ गई, वी आर राइटिंग दिस यहाँ पे लिख के आ रहा है। अब अगेन नेक्स्ट पार्ट एक और ऐड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सर ये तो किया, कुछ और लिखना है तो या कुछ कमांड यूज करने हैं तो तो नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं वो है प्रॉपरली क्लोजिंग वाला प्रोग्राम। देखिए सेम बेसिक कोड यहाँ पे रख दिए हैं, फाइल सेम है यहाँ तक, मतलब फाइल हमने पॉइंटर बना दिया, एफ ओपन करके एक ट्रिपल ए फाइल बना दी, उसमें डब्ल्यू से हमने नोट भी कर दिया है। अच्छा ये जो रनिंग फाइल है ना इसमें ये बंद कर देते हैं, नहीं तो वो फाइल में एरर आएगा। अभी यहाँ पे अगर वो फाइल यहाँ पे हमने बोल दिया वैलिडेट भी करने बोल दिया कंडीशन से कि अगर वो नहीं मिले तो फाइल नॉट फाउंड बताओ, अगर मिले तो वहाँ पे पी में लिख दो वी आर राइटिंग दिस, फिर वापस से एफ प्रिंट एफ लिखा पी कॉमा सेकेंड वी आर राइटिंग, फिर मैंने यहाँ पे स्लैश टी दे दिया, स्लैश टी मतलब टैब देता है वो स्पेस देता है। तो अगर सर नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो क्या लिखते हैं, तो इफ किसी को याद है नेक्स्ट लाइन में लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या टैग लिखने वाले हैं, स्लैश एन दे देता हूँ, अच्छा स्मॉल स्लैश एन राइटिंग दिस वो भी आ जाएगा। फिर कभी भी फाइल ओपन कर रहे हैं तो उसको क्लोज करना भी जरूरी है। तो एफ क्लोज करके यहाँ पे फाइल को हमने क्लोज किया, कौन सी वाली, पी वाली फाइल को, यहाँ पे स्क्रीन होल्ड गेट सी एच के लिए और कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया। अच्छा यहाँ पे रिटर्न जीरो भी लिखते हो ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सेव कर देता हूँ। अगेन मैं टर्बो सी में आता हूँ, यहाँ पे फुल स्क्रीन करता हूँ। ओके ये देखिए गाइस यहाँ पे प्रॉपरली फाइल मैंने जो टाइप की थी वही अवेलेबल है। अभी कंपाइलर में जाते हैं, कंपाइल करते तो एरर नहीं है, रन में जाते हैं रन करेंगे तो ये कुछ दिख नहीं रहा है सर। तो स्क्रीन होल्ड है ना अपनी, इसके लिए नहीं दिख रहा है, एंटर मार दो काम हो गया है। अभी ऑल्ट एंटर कर स्क्रीन करते हैं, बिन में आए, बिन में ये ट्रिपल ए वाली फाइल है, इसको आप देखोगे तो वी आर राइटिंग दिस, फिर उसके बाद टू पॉइंट वी आर राइटिंग, दो लाइन छोड़ के मतलब एक स्लैश एन किया नेक्स्ट लाइन में, दूसरा स्लैश एन वो राइटिंग दिस है। सर ये थोड़ा सा आगे लेना है तो ओके इसको हम लोग क्लोज करते हैं, वापस से टर्बो सी में आते हैं, ऑल्ट एंटर करते हैं। अगर यहाँ पे मैं स्लैश टी यहाँ पे दे रहा हूँ ना तो वो तो कुछ लेना देना ही नहीं होगा, वो पता ही नहीं चलेगा। मैं उसको यहाँ पे स्लैश टी देता हूँ तो ये लेता है कि नहीं वही प्रोग्राम के अंदर, स्लैश टी स्लैश टी। फाइल यहाँ पे सेव, अगेन रन,
एंटर। यहाँ पे स्क्रीन होल्ड है, एंटर मार दो, आगे बढ़ जाएगा। वापस यस किया, हम लोग एक्सप्लोरर में आ जाते हैं। यहाँ पे ट्रिपल ए वाली फाइल ओपन करते हैं, तो ये देख सकते हो आप लोग, वी आर राइटिंग दिस टू वी आर, फिर राइटिंग दो, एक लाइन छोड़ के राइटिंग और दो टैब का स्पेसिंग आ गया। तो ये फाइल हैंडलिंग का हम तीसरा एक प्रोग्राम था। तो इस तरीके से फाइल आप ओपन कर सकते हो, रीड कर सकते हो। अगर रीड नहीं है तो वो फाइल बना सकते हो, और बनाने के बाद उसमें कुछ भी एड ऑन भी कर सकते हो। आई होप सबको ये क्लियर है प्रोग्राम है। तो डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा टॉपिक है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब पहले तो समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। जैसे इसका नाम है वही इसका काम भी है, कि बहुत सारे डेटाज है और वो डेटा को क्या करना है, हमको अरेंज करना है, स्ट्रक्चर करना है। तो प्रोग्रामिंग हम लोग स्टार्ट करें सी से। सी में डेटा स्ट्रक्चर पहला पार्ट होता है। जितना हम सी में कर सकते हैं डेटा को स्ट्रक्चर, वैसे ही हम सी प्लस प्लस में कर सकते हैं, वैसे ही हम पाइथन में कर सकते हैं, सेम वो जावा में भी होता है। तो डेटा स्ट्रक्चर एक है ना, जैसे हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, तो डिजाइनिंग पेंसिल से भी होती है। डिजाइनिंग या किसी का पेंटिंग बनाना है तो मैं कलर से भी बना सकता हूँ, पेन से भी बना सकता हूँ, चारकोल से भी बना सकता हूँ। वैसे ही डेटा स्ट्रक्चर भी काम करता है। आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हो तो एक आप प्रोग्राम यूज कर सकते हो, जैसे सॉर्टिंग का एक प्रोग्राम है। आप वही सॉर्टिंग को किसी और तरीके से भी यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे एल्गोरिदम्स डेटा में अवेलेबल है। अब एल्गोरिदम मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल हमने तीन टाइप के एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा चलते हैं। एक है एरी, जो सबसे ज़्यादा चलता है। एरी मतलब अभी आप लोग ने इतने सारे प्रोग्राम्स किए तो मैं बहुत ज़्यादा और इसको लंबा नहीं करता हूँ। एरी के बाद स्टैक करके एक प्रोग्राम बहुत डेटा स्ट्रक्चर में कॉमन है। स्टैक मतलब क्या, हम लोग को पता है अकाउंट्स में लीफो और फीफो करते हैं। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि रोटी का डब्बा है। रोटी के डब्बे में अगर मैं हम लोग रोटियां एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो स्टेक बनते जाएगा। तो अब जो रोटी लास्ट में डब्बे के अंदर गई है वो सबसे पहले निकलेगी, राइट? यस, इसको हम लोग स्टेक ऑर्डर बोलते हैं। तो एक ये बहुत ज्यादा चलता है। तो मैंने यहाँ पे है ना एक एरी का प्रोग्राम रखा हुआ है, बाइनरी मतलब प्लस करने के लिए। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको सच्ची बोलता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर अकेला साइंस में बीएससी साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत वास्ट टॉपिक है। थियोरी कॉलेज में बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है, प्रैक्टिकल यहाँ पे कम किए जाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिखा भी है, सी में जितना डेटा स्ट्रक्चर होता है उतना सी प्लस प्लस में भी है। लाइक स्ट्रक्चर सॉर्टिंग इन सी प्लस प्लस कैसे होता है, वैसे ही पाइथन जावा में भी आप यूज़ कर सकते हो। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, पाइथन बहुत बूमिंग सब्जेक्ट है, तो डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में आपको आना चाहिए। लेकिन सी सबसे यू नो डिपेंडेंट लैंग्वेज बोल सकता हूँ, हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज होती है बड़ी बड़ी कंपनीज में। तो अगर सी में डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आता है तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर में तो या दूसरे लैंग्वेजेस में बहुत इजीली कर पाओगे। आज हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में, एरी का प्रोग्राम, जो बहुत ज़्यादा चलता है। एंड मतलब इवन स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा यूज भी आता है। प्रोग्राम है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो टू मैट्रिक्स, पहले तो इसको समझ लेते हैं है क्या। ये सिंपल, अच्छा मैंने इसको है ना नोट पैड में रखा है अलग करके, ताकि आप लोगों को ब्रेकिंग बता सको। ये देखिए, सबसे पहले स्टूडियो कोनियो हमने ले लिया, इंट लिया है। इंट को मैं यहाँ पे कट करता हूँ, मैं वॉइड यूज करता हूँ, वॉइड में। अभी यहाँ पे इंट में मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए, जैसे एम करके, एन सी है, डी है। फर्स्ट यहाँ पे क्रिएट किया, फर्स्ट में दो बॉक्सेस बनाए, दोनों के अंदर एरी, एक में 10 रखा, एक में 10 रखा, मतलब मैक्सिमम नंबर्स 10 नंबर्स में आ सकते हैं। सेकेंड रखा, इसमें भी 10 10 है, और सम एडिशन रखा, उसमें भी 10 10 ही मैक्सिमम आएगा। तो कहीं पे भी अगर 10 से ज्यादा एक्सीड हो रहा है, जैसे आप लोग सब स्मार्ट है, तो यहाँ पे 10, फर्स्ट नंबर में भी 10 रखा, सेकंड नंबर में भी 10 रखा, तो उसका प्लस करके 20 होना चाहिए। तो 10 डिजिट से आगे ये नहीं बढ़ेगा, तो ये आपको एरर फेंक के देगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे सीएलआर, क्लियर स्क्रीन कर दिया, प्रिंट किया। यूजर से रोज एंड कॉलम्स हम लोग मंगा रहे हैं यहाँ पे। तो कितनी रोज और कितने कॉलम्स चाहिए, तो यहाँ पे नीचे हमने स्कैनर्स ले लिया। स्कैनर्स के अंदर वो हमने एक रो को डाल दिया एम के अंदर, कॉलम को डाल दिया हम लोग ने एन के अंदर। तो यहाँ तक उसने ले लिया कि कितनी रोज और कॉलम्स जाने चाहिए। अब यहाँ पे अगेन पहला मैट्रिक्स यहाँ पे ऐड करना है। मैट्रिक्स मतलब क्या, जैसे 2+2, इसको मैं कैसे, एक ना आपको इमेज बताता हूँ। चलिए यहाँ पे एक न्यू पेज ले लेते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, और मुझे इमेज आपको दिखानी है। या तो ये देखिए, ये एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स है यहाँ पे। तो आप नोटिस कर सकते हैं
पहला मैट्रिक्स हम लोग भी है ना 3 बाय 3 का ही लेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर रहे। तो 3 बाय 3 में मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 लिया एक में, फिर दूसरा नंबर 2 लिया, 3 लिया, 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे वो मैट्रिक्स में भी प्लस करेगा, 1 प्लस 9 करेगा तो 10 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ का दूसरा रो में, यहाँ पे दूसरे मैट्रिक्स में भी दूसरा क्या है, फर्स्ट रो सेकंड वैल्यू जो भी है वो 2 और 8 है। फिर फर्स्ट रो थर्ड वैल्यू, इसमें भी फर्स्ट रो थर्ड वैल्यू दोनों मिला के 10 होता है। तो ये इस ऑर्डर में ही काम करता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगेन अब प्रोग्राम नंबर्स में यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखिए फॉर लूप स्टार्ट किया। फॉर लूप में हमने बोला सी की 0 है, जब तक एम की वैल्यू सी तक मैच नहीं करती तब तक सी की वैल्यू को इंक्रीज करते जाओ। तो पहले वो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, वो हम लोग वो चेक करते जाएगा। उसके बाद में एक और लूप चालू किया यहाँ पे। दूसरे लूप में हमने बोला कि डी की वैल्यू जब तक 0 है, डी की वैल्यू 0 डिफाइन की है, जब तक वो एन की वैल्यू मतलब कॉलम्स हमने डाले उसमें मैच नहीं करते तब तक डी को भी इंक्रीज करते जाएगा। अब यहाँ वो क्या करेगा, स्कैनर लेगा, स्कैनर मतलब यूजर से जो वैल्यू ली है, तो परसेंट डी अभी ये इसको फर्स्ट में से लेके फर्स्ट सी और फर्स्ट डी में डाल देगा। तो फर्स्ट मैट्रिक में 2 कॉलम्स बनेंगे सी और डी, और उसके हिसाब से हमने जितने भी वैल्यूज पुट किए वो आ जाएंगे। अच्छा अभी आप बोलोगे सर अगर मैंने सी में 3 वैल्यू लिया, डी में भी 3 वैल्यू लिया, तो वो 3 3 का टेबल बन के आ जाएगा। वो कंप्यूटर का प्रॉब्लम, मतलब वो कंप्यूटर अरेंज कर देगा। वो मतलब एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो थे कि सर यहाँ पे आपने 2 वैल्यूज ली है, खाली 2 वेरिएबल्स है, जबकि हम लोग 3 बाय 3 का वेरिएबल करेंगे, तो 3 इसके अंदर आएगा, 3 बाय 3 का वेरिएबल, दूसरा 3 बाय 3 इसमें आएगा। तो अब वो टेंशन मतलब आप 3 लोगे 4 लोगे, वो 4 कॉलम इसको कैच कर रहा है, ये 4 कॉलम इसको कैच करेगा। अगेन आप अभी नोटिस करिए, मैंने एक यहाँ पे कंप्लीट किया फर्स्ट मैट्रिक्स का, सेकेंड मैट्रिक्स है ना सेम है, कोई चेंजेस नहीं। देखो लूप भी सेम है, सी फॉर लूप स्टार्ट किया, सी इज इक्वल टू सी का वैल्यू 0 है, सी अगर एम के बराबर है तो सी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। अगेन दूसरा लूप चालू किया, डी इज इक्वल टू 0 रखा। अगेन अब डी की वैल्यू एन तक लेके जाना है और डी को इंक्रीज करते जाएंगे यहाँ पे। तो डी एन के बराबर है नहीं है तो डी वैल्यू प्लस कर दो, इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट है यहाँ पे। अगेन स्कैनर यूजर से हम वैल्यूज लेंगे, तो यहाँ पे सेकेंड के अंदर सी और डी में स्टोर करेंगे। तो सेम वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे हमने इंटीजर चेंज कर दिया, यहाँ पे फर्स्ट था, यहाँ पे सेकेंड है। अब इसका प्लस करना है तो प्लस कैसे करेंगे, यहाँ पे वापस से देखो सेम मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं। फॉर लूप वापस से स्टार्ट किया, सी की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू भी 0 है, सी को हमने एम के अंदर रखा, सॉरी एम की वैल्यू जब तक सी तक नहीं आती तब तक सी को इंक्रीज करें। सेम यहाँ पे एन, एम हमारा रोज है, एन हमारा कॉलम्स है। अब नीचे देखिए यहाँ पे सम एरी के अंदर सी और डी रखा, इक्वल्स टू फर्स्ट, फर्स्ट में एरी सी और डी रखा, प्लस सेकेंड अगेन सी और डी एरी रखा है। फिर प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में भी परसेंट डी और स्लैश टैब दिया तो थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। सम सी और डी यहाँ पे प्रिंट करो, प्रिंट के बाद एक हो जाता है, जैसे 3 लाइन खत्म होगा एंटर मारेगा स्लैश एन जाएगा, फिर एंटर मारेगा नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट मतलब कॉलम नहीं रो में जाएगा, और वो इसी तरीके से चलते जाएगा। तो यहाँ पे स्लैश की के बाद नेक्स्ट कॉलम और यहाँ पे स्लैश एन के बाद नेक्स्ट रो, वो प्रीव्यू दिखाएगा। अब इसको है ना वापस से हम लोग टर्बो सी में करके देखते हैं एक बार। फाइल ओपन, ओके आई थिंक मैंने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ही प्रोग्राम का नाम रखा था, हाँ। अभी यहाँ पे सबसे पहले इंट है तो मैं इंट के बदले वॉइड ले लेता हूँ ताकि वो एक बेस, वॉइड मेन कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे सेम वैल्यूज एज इट इज है। कंपाइलर में डायरेक्ट जाते हैं, कंपाइल करते हैं तो देखिए यहाँ पे वार्निंग 0 एरर 0 है। रन में गया, एंटर रन। अब देखिए एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया है। अगेन मैं यहाँ पे जैसे 3 रोज लेता हूँ, कॉलम्स भी 3 लेता हूँ, एंटर। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, तो 1 एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर, 4 एंटर, 5 एंटर, 6 एंटर, 7 8 9 एंटर। अभी बोला एंटर द मैट्रिक्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंटर। तो ये देखो स्लैश टी देने के जैसे ये प्रिंट भी प्रॉपर होएगा। तो पहला मैट्रिक्स आपने जो दिया वो ये था, सम ऑफ एंटर्ड मैट्रिक्स 10 10 10 10 10 क्लियर। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स का डेटा स्ट्रक्चर में एक एडिशन ऑफ 2 अलग अलग मैट्रिक्स किया है। अब अगर इसको 3 करना हो
तो ये आप लोग बहुत इजीली कर पाओगे, क्योंकि आपको भी पता चल गया अभी कि हमको क्या चीज़ लूप में कॉपी करनी है और क्या हम लोग को वेरिएबल क्रिएट करना है। ओके, आई होप सबको ये प्रोग्राम क्लियर है। कुछ क्वेश्चन क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हो।